बाणेश्वर मंदिर में आज तक आपने देखा होगा कोई समिति या कुछ नहीं थी, है ना। एक मिनट रुक जाओ, कोई समिति नहीं थी, इधर और आ जाओ। लेकिन अभी जब पर साल माने अगले वर्ष 2024 में अचानक का ही हमारी किशोरा कथा हो रही थी नवरात्रि में, तो ब्रह्मदेव सेवा समिति बहुत अच्छा आयोजन होता है, बहुत विशाल पांडाल सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी। तो हम वहां कथा करके लौट रहे थे, तो वहां बाणेश्वर में हमारा नियम है, इस क्षेत्र से हम जब भी गुजरे हैं तो दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत सिद्ध स्थान है। ऐसा ही इस मंदिर में भी हमने कुछ अनुभूत किए, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो वहां हम दर्शन करने के, हमारे देवेंद्र सिंह हैं पीछे खड़े हमारे, तो इनसे हमारा कुछ परिचय था, इनके मित्र से परिचय था। तो हम लोगों का ऐसी बातचीत हुई, बोले गुरुजी ये बाणेश्वर महादेव हैं। तो हमारे मुंह से अचानक निकला, हमने कहा हैं तो, लेकिन आप लोग देव जानते कहाँ हो ये हैं? बोले मतलब? हमने कहा देखो यहाँ ये कुत्ते घूम रहे हैं, लाट को चाट रहे मुंह से, ये बकरियों के बच्चे घूम रहे हैं। हमने कहा क्या मतलब है बाणेश्वर से? अच्छा, हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती हम स्पष्ट बोल देते हैं, और हमें नहीं वो सम्मत बात है, हम आपको डांट देंगे अच्छे के लिए कि इसमें कुछ सुधार हो जाएगा तो आपको ही लाभ मिलेगा। तो खैर इन लोगों ने कहा महाराज फिर क्या हो सकता है? तो हमने कहा जो चाहो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करो। तो वहां रासलीला आदि आदि कार्यक्रम बहुत विशाल होता था, चौराहे पर जो लोग गए होंगे देखा होगा, इस समय तो बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन मेला के पहले कार्यक्रम होता था। फिर ये कमेटी माने 4-5 भाई जो हमारे यहाँ खड़े हैं, सक्रिय लोग हैं, ये सक्रिय होते कुछ ही लोग, बाकी तो खैर पीछे से हाथ लगाने वाले भी लोग चाहिए, कुछ सक्रिय चाहिए, मजबूत लोग, तो स्तंभ थे ये लोग। तो इन्होंने हमें फोन किया, बोले शिवपुराण होना है। तो हमने कहा हो जाएगा कार्यक्रम। तो रात में रासलीला का प्रोग्राम, दिन में शिवपुराण। भोले बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी कृपा। ये हमारे गुड्डू भैया हैं और रामू भाई, इधर आओ आप दोनों लोग, जरा आगे आओ। ये दोनों लोग मंदिर के प्रमुख पुजारी के रूप में, इनके दादा परदादा उस मंदिर में ही पूजा करते चले आए हैं, है ना। तो ये दोनों हमारे पंडित जी लोगों के मकान भी वहीं बने थे, आज भी हैं, लेकिन अब इन्होंने भगवान भोले बाबा की कृपा से। तो शिव पुराण कहते कहते अचानक ऐसी कुछ प्रेरणा, हमने कहा ना भोले बाबा की प्रेरणा, ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि हम लोगों ने शायद चौथा या 5वां दिन था कथा का, हमारे गुड्डू भैया ने संकेत किया, भोले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि व्यासपीठ से हम, अच्छा हम बोलते कड़क ही, ऐसा कड़क बोले कि ये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने मकान ही गिरा दिए। अब देखो जरा भोले बाबा की प्रेरणा, दोनों भाइयों ने हमारे मकान गिरा दिए। बोले गुरुजी अब ये भोले बाबा के लिए, भाई इनके पूर्वज पुश्तैनी जमाने से रहे, हजारों वर्ष पहले से, वो साधारण मंदिर तो है नहीं। इन्होंने मकान गिराए, फिर इनके 1-2 और रिश्तेदार जो रहते थे उन लोगों ने भी अपने मकान गिराए। तो अब वहां मंदिर में आप जब जाओगे तो कम से कम 40 फुट चौड़ी रास्ता, जिसमें टाइल्स पत्थर, जहां कभी कुत्ते ही मुतते थे, ये सत्य बात है। बगल में आप जहां वो चटियां बटियां रखी थी वहां दिव्य मंदिर बन गया, वहां अन्नपूर्णा मंदिर की व्यवस्था हम लोगों की चल रही। बगल में जहां पर इन लोगों ने अपने अपने मकान ढाए थे, जो जगह दे दी भोले बाबा को, उस जगह पर विशाल यज्ञशाला, संत निवास, धर्मशाला, राम जानकी मंदिर, उसका पूरा आर्किटेक्ट से, नक्शा इंजीनियर से बन करके, हम लोगों की सोच थी कि 2-4-5 लाख रुपए में अपना ये थोड़ा बहुत बन जाएगा, लेकिन वहां इतनी स्थिति बन गई कि 27 कुंटल सरिया अभी तक लग चुकी है और अभी बीम नहीं पड़ी। 40 कुंटल लग चुकी है, अभी नीचे की बीम नहीं बन पाई। अब आप लोग समझ लो कितना वहां मजबूत से काम हो रहा है। और अभी हम लोगों का बाउचर है कम से कम 80 कुंटल सरिया लगेगी, तब जाकर के ऊपर लिंटर पड़ पाएगा। और 500 बोरी सीमेंट का, ये आर्किटेक्ट ने बताया है पूरा अपना खर्चा, 2 ट्रक मोरम, 2 ट्रक गिट्टी। तो इस बार भी कथा में अगली बार लाखों रुपए का चंदा, और इतने इतने आसामी लोग कि बाणेश्वर मंदिर में वो स्थिति बनी कि इन लोगों ने आरती, हमने कहा ना कि हमने कहा कि भाई आरती होने लगे, शाम को आरती, हमारे भदौरिया जी हैं और ये हमारे अध्यक्ष जी गौरव सिंह, ये सब लोगों ने मिलकर के शाम को अपने जेब खर्च से, ये बेरोजगार लोग हैं, कोई बहुत अच्छा रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी है। क्यों देवेंद्र भाई? देवेंद्र भाई हमारे कई ठेकों के मालिक बन गए इस समय, रामू भाई भी बन गए, इनके ऊपर बड़ी कृपा हो गई। देखो भले पिए ना, लेकिन मालिक तो हो गए अब तो इनको बड़ी कृपा हो गई। देखो ये है निस्वार्थ प्रेम। ये बेरोजगार व्यक्ति ये सब अपने जेब से 10-10, 20-20 रुपए लगा करके रोज आरती करने लगे। प्रेरणा ऐसी मिली, एक रूरा से भगत आया, उसने देखा इन लोगों को आरती करते हुए, ऐसे बेचारे थे, तो उन्होंने कहा क्यों भाई आरती करते हो, माइक वाइक नहीं? ये लोग बोले भैया इतना पैसा नहीं, कहां से माइक लगा ले। वो बोला 50,000 हमसे लो, कल माइक लेके आओ। तो 8 हारन, 2 मशीनें, 5 माइक, है ना, और वो बजाने वाली, घंटी बजाने वाली, माने नहीं जो इसमें लगा दो चटकनी अपने आप बजता है, नगाड़ा, 2 हो गए। हाँ भाई एक था, एक और बढ़ गया।
एक एसी, अभी हम बोल के आए थे कि एसी लगनी है, पंखे तो लग गए तो एसी भी लग गई। माने व्यवस्थाएं भोले बाबा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप बाणेश्वर का दर्शन करिए जाकर के, आनंद बरस रहा साहब। तो हम ऐसा ही चाहते हैं कुछ आपके गांव में भी परिवर्तन हो, जो चला आया उसमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है, हमने बताया है 1 वर्ष के अंदर इस मंदिर में बहुत कुछ होने वाला है। तो बाणेश्वर सेवा समिति आई है और जहां भी हमारा क्षेत्र में कार्यक्रम होता तो ये सब इतने प्रेम करते हैं, आते हैं। इस बार भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ 9 दिनों तक। तो रात में इस बार राम कथा झांकियों का दर्शन हुआ बढ़िया, और बड़े बड़े विद्वान इन लोगों ने बुलाए थे। एक तो चित्रकूट से महाराज जी आए थे, बढ़िया राम कथा का दिव्य आयोजन रहा, तो बड़ा अच्छा लगा। हमने शिव पुराण के ही दिन में, और इस बार रुद्र महायज्ञ हुई थी, हमारे सुनील भाई ने ही यज्ञशाला बनाई थी, है ना। और अगली बार हम लोगों का प्रयास है कि भोले बाबा के मंदिर में ही बैठ करके यज्ञ इत्यादि करेंगे। अभी तो सामने वो जो मेला ग्राउंड है वहां होता है, तो वहां पर दिव्य आयोजन रहा है। बाकी भोले बाबा की प्रेरणा है, अच्छे से अच्छा वो सब करवा लेते हैं। अब बढ़िया आप देखना जाकर के, आपको जाने के लिए जहाँ छोटी सी रास्ता थी 5 फुट की, वहां 30-40 फुट का बढ़िया टाइल्स लगे हुए रास्ते, बीच में महिलाओं पुरुष के लिए कतार, अभी वो तो प्रेजेंट में हुआ है, वो रेलिंग वेलिंग लग गई। और वहां ये समिति पूर्ण तन्मयता के साथ, फिर हमने कहा एक काम करो, उसको रजिस्टर्ड करवा लो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया। उसमें सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हैं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ 1-1 रुपए का लेखा जोखा, 1-1 चीज की व्यवस्था, और 1-1 चीज को पूछना कि पंडित जी अब ऐसा हो जाए, महाराज जी ऐसा हो जाए। हमने कहा बहुत बढ़िया, करते रहो। और फिर कह देते कुछ अपने हिसाब से भी करो, नए नए जमाने से नए नए तरीके से करो। तो बहुत बढ़िया वहां कार्य चल रहा है और दिव्य निर्माण चल रहा है। भोले बाबा चाहेंगे तो बाणेश्वर हमारे कानपुर देहात का ऐतिहासिक मंदिर है, और भव्य रूप लेकर के एक बहुत अच्छा वो एक जैसे तमाम कॉरिडोर बन रहे हैं ना देवालयों में, अगर भोले बाबा चाहेंगे तो वहां भी ऐसा ही चमत्कार धीरे धीरे चल रहा, और धीरे धीरे ही होता। देखो, धर्म का काम अकेले करना भी नहीं चाहिए और अकेले हो भी नहीं सकता। अगर चाहे, यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं आपके गांव के कि 2, 4, 5, 10 लाख रुपए उनके लिए फूस है, ऐसे करके खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? अगर ऐसा होता है तब भी व्यक्ति क्या कहता कि हमने ये कर दिया है। तभी धर्म के काम में सबका 1-1 रुपए लगे, लेकिन सबका लगना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे समाज में समरसता का संदेश जाता है कि भोले बाबा सबके हैं, गजान गांव के, पूरे गांव के। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, समिति के लोग, अब आप लोग माल्यार्पण कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, हमारे रामू भैया, और ये हमारे अध्यक्ष जी भाई गौरव सिंह, ये हमारे वो जो जिला पंचायत सदस्य सुल्लभ सिंह के भतीजे हैं ये। हाँ, और ये हमारे गुड्डू भैया हैं, इनको हमने महंत घोषित करवा दिया। इनके चाचा जी और रामू के पिताजी सब लोग महंत माने प्रमुख पुजारी के रूप में। भाई समय पर पूजा होनी चाहिए, तो हर व्यक्ति का समय नहीं। अब ये कहीं भी रहे, उस दिन हमारे पास ये देवेंद्र और ये दोनों लोग आए थे, सोमेंद्र भी आए थे। तो इन्होंने 7 बजे कहा गुरुजी हमें आरती करना, इतनी तेज गाड़ी चला के गए, हमसे चाय भी नहीं पी। चाय हमारी बनी रखी लेकिन इन लोगों ने पी नहीं। तो हमें लगा चलो ये है अपने कर्तव्य के कर्म के प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अब ये आशीर्वाद में ले लो, आओ इधर आओ, सब लोग आओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई ऐसे युवाओं के लिए जो इतनी। रामू आओ, वाह भाई वाह, भोले बाबा सबकी झोली भरे। और रामू भैया के ऊपर भी कृपा रही है, बड़े बड़े आसामी बने रहे, लेकिन देखो भोले बाबा ने सबको सब कुछ दे दिया। चलो बैठो, आओ। 3-3-6 बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, ये सब हमारे बड़े अच्छे लोग हैं। और हम तो यही कहेंगे, गजान गांव से भी पहली बार आए, सुनील भाई से हमारा बहुत दिनों से परिचय था, है ना। लेकिन अब चाहेंगे यही कि जब कभी इधर क्षेत्र में हम आवे तो ऐसे आप लोग भी आओ। क्या रहता है, क्षेत्र में लोग जानते हैं कि नहीं नहीं ये गांव के ये लोग अच्छे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत साधुवाद है। अब बहुत अधिक समय न लेते हुए हम लोग कथा के प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। बोले शंकर भगवान की। आए एक बार जरा महादेव को फिर से प्रणाम करें और फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ।